हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज हम इस चैनल पर फिर से इंग्लिश की अगली क्लास लेकर आए हैं, जो क्लास आपका 16 नंबर यानी टेंस हम पढ़ा चुके हैं और इच एम आर का प्रयोग बता चुके हैं। इसी तरह से हम कुछ और वीडियो लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उस सीरीज में आज जो वीडियो है आपके सामने, इट और देयर का प्रयोग आप सुनेंगे। इट और देयर का प्रयोग जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इज एम आर वाज और वर का प्रयोग भी आपको बहुत ज़रूरी था। टेंस में तो इज एम आर वाज और वर का प्रयोग तो सीखे ही होंगे टेंस में। टेंस के अलावा हम इज एम आर और वाज वर का यूज कब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप स्टोरी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत गलती करेंगे। इसलिए सभी के यूजेज जान लें तब हम स्टोरी ट्रांसलेट कराएं तो आपको समझ में आ जाए। तो उसी सीरीज में हम बढ़ रहे हैं एक एक कदम करके। तो आज इट और इट देयर का प्रयोग, हैव हैज और हैड, इन सब का प्रयोग बता देंगे तो आपको स्टोरी करने में थोड़ा सा सहायता मिलेगी। तो इसमें इट और देयर का यूज बहुत होता है और आज अगर जान लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस प्रयोग को। अगर आप पहले से जानते हैं थोड़ा सा तो और जान लीजिए, अगर अच्छी तरह जानते हैं आप छोड़ दीजिए वीडियो, अगर नहीं जानते हैं तो स्टे रहिए, आज आप जान के जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम हाई स्कूल और इंटर संबंधी इंग्लिश के चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कराते रहते हैं। आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, अच्छा लगे तब। पहले देख लीजिए वीडियो और देखते हैं कि जैसे इट देयर हैज हैव हैड, ठीक। तो इट तो आप समझे होंगे बहुत जगह प्रयोग होता है। इट का वैसे मीन्स यह होता है, पर यहाँ आपका वो प्रयोग नहीं है। देयर आपने सुना होगा वहाँ होता है, पर यहाँ पर उसका प्रयोग वो नहीं है, ठीक। तो उसी प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। अगर आप इज एम आर वाज और वर का प्रयोग किए होंगे तब आप इसको देखिए, अन्यथा पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उस इसके साथ साथ इज एम आर का भी प्रयोग चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण में हम उसमें जैसे आएगा इज का प्रयोग तो आप उसको समझे रहेंगे तो आसानी होगी। तो चलते हैं, पहले समझते हैं। इट यानी कि यह, उसका मतलब यहाँ पर यह मतलब नहीं होगा। देयर मतलब वहाँ, यहाँ पर उसका वह मतलब नहीं होगा। यानी इट भी फालतू का प्रयोग किया जाएगा और देयर भी फालतू का यूज किया जाएगा, पर फालतू नहीं, वो एक ट्रांसलेशन का नियम है, एक ग्रामर का नियम है, उसको उसलिए यूज किया जाता है जहाँ पर इस तरीके की कंडीशन होती है। जैसे कि इट का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा जैसे कोई समय हो, यानी कोई समय बता रहा है, चाहे वो हफ्ते, महीने, साल, दिन, कुछ भी हो, मौसम हो, ऋतु हो, ये सारी चीज़ें समय से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, दिन हो, समय से रिलेटेड कोई भी चीज़। समय क्या होता है? समय मिनट होता है, सेकंड होता है, ये सारे समय होते हैं। मिनट, सेकंड, उसके बाद घंटा, उसके बाद पूरा दिन, उसके बाद दिन के बाद आपका पूरा मतलब कि हफ्ता हो गया, पूरा सप्ताह जिसको बोलते हैं, उसके बाद पूरा महीना हो गया, उसके बाद पूरा ईयर हो गया, उसके बाद पूरा ऋतु हो गया, यानी कि पूरे मौसम हो गया। तो इस तरीके से जो भी होता है, समय, दिन, मौसम, वर्षा और प्राकृतिक घटना, कोई प्राकृतिक घटना भी हुई तो वो भी, और किसी बात पर अधिक जोर या बल दिया जा रहा है तब हम इट का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेशन जब करेंगे, आप उदाहरण लेंगे तो समझ जाएंगे, उसे बताते चलेंगे। दूसरा रूल ये कहता है वास्तविक कर्ता ना हो, कोई वास्तविक कर्ता, कोई रियल कर्ता ना हो। अगर इस सेंटेंस लेते हैं जिसमें कोई कर्ता ही नहीं पता चल रहा, कोई कर्ता ही नहीं है, वैसे प्रकार के वाक्य में हम इट का प्रयोग करेंगे। कहाँ? कर्ता के स्थान पर, यानी कर्ता नहीं है तो कर्ता को इट रख लेंगे और आप यूज करेंगे इट को कर्ता के रूप में। उसके बाद आपका है इट का प्रयोग तो हो गया। तीनों का प्रयोग पहले बता देते हैं कि कहाँ होता है, उसके बाद तीनों का ट्रांसलेशन एक बार में करेंगे, मतलब सभी का, ये पांचों का पांचों करेंगे। इसको हम एक कैटेगरी में लेते हैं और इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी। तो देयर का प्रयोग आप वहाँ करते हैं। देयर जब किसी वस्तु, चीज़ या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर उसका होना या ना होना, यानी वहाँ पर कोई चीज़ उपस्थित है या अनुपस्थित है, तो समझ लीजिए इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बोलते हैं कि वहाँ दो बच्चे हैं, इसका मतलब उपस्थित है। अब बोला जाए दो बच्चे नहीं हैं तब भी अनुपस्थित है, तो भी देयर का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी चीज़ का अगर हो ना पाया जाए, ना होना पाया जाए, तब देयर का प्रयोग किया जाएगा, ये याद रखिए। लेकिन उसका अर्थ वहाँ नहीं होगा, ठीक। अब हैज हैव हैड, अगर हैज हैव हैड तो आप ट्रांसलेशन में परफेक्ट के यूज में करते हैं तो उसको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं जा चुका हूँ,
वह आ चुका है, वह नहीं खा चुका है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में हैव हैज और हैड का प्रयोग, वह जा चुका था, उसके आने से पहले वह खा चुका था, तो इनमें यूज कर चुके हैं। पर उसका यूजेज यहाँ पर नहीं, इसका यूजेज है हैव हैज हैड का प्रयोग आज करेंगे हम जब कोई सेंटेंस में आपका पास शब्द आए, पास, ठीक, किसी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर अगर अधिकार प्रकट करे, अधिकार यानी पास होना या रखना बताए। जैसे बोलता है कि मेरे पास 2 कार रखी हुई है, तो मेरे पास 2 कार है, पास बोला गया, यानी पास अधिकतर अगर पास बोला जाता है तो इनमें से यूज होगा। है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, और पास्ट के लिए आपका हैड यूज होगा ट्रांसलेशन अगर टेंस पढ़े होंगे, और प्रेजेंट के लिए यूज होगा हैज और हैव। आई बी यू दे, आई बी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज। बाकी इसमें तो हैव हैज हैड कोई कर्ता की बात नहीं है, सभी में पास्ट में हैड ही यूज होगा। चलिए एक एक करके बताते हैं। ठीक, पहला इट का प्रयोग बताते हैं। इट का प्रयोग मैंने बोला कोई समय, कोई भी समय हो उसके बारे में अगर बताया गया है तो समझ लीजिए कि जैसे 6 बजे हैं, 6 बजे हैं, 6 बजे हैं। अब इसको आप समझ सकते हैं कि 6 बजे हैं कि में क्या बता रहा है, समय बता रहा है। तो 6 बजे समय कोई कर्ता इसमें दिखाई दे रहा है, कर्ता कोई नहीं है। 6 बजे है, कोई कर्ता इसमें है, कुछ कर्ता नहीं है, कोई कर्ता की बात हुई नहीं हुई है। तो 6 बजे इसमें कोई कर्ता है, पर इसमें समय बता रहा है। आप देखिए वास्तविक कर्ता नहीं है, कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे और दूसरी तरीके नियम से चलेंगे तो समय नहीं, इसमें समय बताया गया है। तो समय भी ईट का प्रयोग आप तो किसी भी तरह से पहचान लीजिए, समय में भी ईट का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ईट लगाएंगे, दूसरे कलर से लिख देते हैं इट। और है के लिए आपका इज प्रयोग होगा, है के लिए आपका इज प्रयोग है। यहाँ पर देखिए इज माने है, आर माने हो या है, और एम माने हूँ होता है, और वाज माने था होता है, और था या थी होता है, और वर माने आपका थे होता है। इसका यूजेज आप जानते रहिएगा कि इसका पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, उसमें देख लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर अर्थ जानने थे। तो अब इज है, इज के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, मतलब है के रूप में इज प्रयोग करेंगे। तो इट इज, इट इज, इट इज हो गया, यानी है बता दिया गया कितना, 6 बजे। बजने के लिए ओ क्लॉक लगाया जाता है, और जितना टाइम बोला जाए उसको लिख दीजिए। जैसे 5 बजे तो 5 o'clock, 6 बजे 6 o'clock, 8 बजे 8 o'clock, 2 बजे 2 o'clock, ओ क्लॉक बजने के लिए लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इट इज 6, ओ ऐसे लिखना है, ऊपर से अपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगा के आपको इस तरह लिखना है, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ 6 o'clock। ठीक, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आज सोमवार है, आज सोमवार है, या आज रविवार है, आज रविवार है। ये हम सेंटेंस ले रहे हैं, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें दिन पता चल रहा है। कोई भी ऐसा सेंटेंस मिला हमें जिसे दिन पता चल रहा है, दिन प्रयोग होने के लिए ईट का प्रयोग होगा। तो पहले हम ईट ही लगाएंगे, इट इज लगाया जाएगा है के लिए। इट इज रविवार, इट इज रविवार मतलब इट इज संडे, इट इज संडे, क्या आज मतलब टुडे, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। ठीक है, ये इट का प्रयोग। और कोई ट्रांसलेशन इट का ले लेते हैं, उसके बाद देर का एक एक करेंगे, कुछ और ट्रांसलेशन ले और सेंटेंस ले लिया जाता है। जैसे कि अगला,
आज गर्मी है, आज गर्मी है, गर्मी मौसम है, तो मौसम के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे। है के लिए इज, इट इज। गर्मी का मतलब हॉट, आज मतलब टुडे इज हॉट टुडे, गर्मी के लिए हॉट लगता है ना, इट इज हॉट टुडे, ये आपका हो गया। इसमें आपको मौसम बता रहा है। इसी तरह वर्षा का भी ले लेते हैं। वर्षा के लिए जोर से वर्षा हो रही है, जोर से वर्षा हो रही है। अब देखिए इसमें कोई कर्ता ही नहीं पता चल रहा। अभी तक टेंस पढ़ते थे, रमेश जा रहा है, वह खा रहा है, वह ऐसा रोता है, तुम खाते हैं, तुम जाओगे, लेकिन इसमें कोई करता, जोर से वर्षा हो रही है, क्या करता है? कुछ करता नहीं। जब करता ना हो तो ईट का प्रयोग करेंगे, और वैसे भी समय का प्रयोग हो रहा है। इसमें वर्षा बता रहा है, वर्षा के लिए भी आप ईट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे लिखेंगे ईट, और पीछे जाएंगे है क्या लगा हुआ है, तो इसमें से प्रयोग कर लेंगे, पीछे पढ़ लेना आप जा करके। तो इट इज रेनिंग, रेन माने वर्षा होता है, हो रही है, रहा रही के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, तो रेनिंग। कब? जोर से, रेनिंग वर्षा हो रही है, हो गए इट। वाह, मतलब इट मतलब कुछ नहीं है, वर्षा हो रही जोर से, जोर से मतलब हेवीली, हैविली सुने होंगे, हैवी 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 हैविली, मतलब जोर से, भारी, मूसलाधार इसको बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया वर्षा को, हो गया प्राकृतिक घटना को कोई ले लें एक। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, ये प्राकृतिक घटना है, क्योंकि अंधेरा होगा, सुबह हो रही है, दोपहर हो रहा है, और भूकंप आ रहा है, तरह तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका प्राकृतिक घटना में हो। आंधी आ रही है, तूफान बढ़ रहा है, तो कुछ इस तरह चीज़ें हो, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं। पहले करेंगे इट, उसके बाद है के लिए इज, इट इज हो रहा है, क्या? इट इज गेटिंग, गेटिंग के लिए आपका कोई चीज़ पा रहे हैं, कोई चीज़ हो रहा है, तो गेटिंग क्या हो रहा है? डार्क, गेटिंग डार्क माने अंधेरा, गेटिंग लगा हुआ है आपका, इसमें कोई इसका अर्थ नहीं है, लेकिन गेटिंग कोई चीज़ हो रहा है, कोई चीज़ पा रहा है, कोई चीज़ मिल रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है। तो इट इज़ गेटिंग डार्क, मतलब फुल स्टॉप लगा दी, तो अंधेरा हो रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ आपका प्राकृतिक घटना पर, बात पर अधिक जोर बल, इसके लिए कोई चीज़ लेते हैं, बात पर अधिक जोर और बल दिया जाए। इट का प्रयोग अब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आप इसको समझ लीजिएगा एकदम कम्प्लीटली, आज भूलना नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। ईट का प्रयोग ज़रूरी है जानना, और उसके बाद देयर का भी प्रयोग जानना, क्योंकि दोनों बहुत ही यूज होंगे, मोस्ट ऑफ द बहुत यूज होंगे आपको। जितनी भी मोस्ट ऑफ सेंटेंस से नहीं, मान के चलिए कि अधिक से अधिक सेंटेंस में इट और देयर का प्रयोग किया जाएगा। आपको जरूर इसको सीख लेना है, 2 बार तो 3 बार इसको रिप्ले करके सीख लेना है। ठीक, अगला हम सेंटेंस कोई ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा कि नहीं, यह मैं ही था, यह मैं ही, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। जिसने यह कार्य किया, यह मैं ही था। इसे कार्य पर मतलब बात पर अधिक जोर दिया जाए कि मैं, यह मैं ही था और जिसने यह कार्य किया, मतलब 100% उसको बात को कंप्लीट किया जा रहा, पूरा किया जा रहा, बल दिया जा रहा है जोर कि यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। तो यह मैं ही था, इसमें इट का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन देखिए इट का प्रयोग मैंने बोला था यह होता है, तो यह यहाँ पर तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन आपको उसके लिए नहीं समझा, जब कोई करता नहीं है तो तब इट का प्रयोग करेंगे, उसके लिए आपका हो रहा है इसमें। ठीक, तो यह मैं ही था, इट वाज, था के लिए आपका यहाँ लिखा है वाज, तो इट
वाज आई, यह मैं था, यानी यह मैं ही था। इट वाज आई। हु, जिसने, हु क्या हो गया, जिसने यानी, ठीक। हु डिड दिस वर्क, डिड दिस वर्क। इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, ठीक। तो ये आपका इट का प्रयोग हम पूरा बता चुके हैं। वास्तविक कर्ता न हो, सभी में कोई कर्ता नहीं है ये आपका, और सभी का एक एक ट्रांसलेशन यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको एक बार पूरा, ठीक। तो ये था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं देयर का प्रयोग। अब बड़ा होगा वीडियो पर पूरा देखिएगा, ठीक। देयर का प्रयोग चलते हैं। किसी मौसम और किसी भी समय प्राकृतिक घटना के लिए, यानी कोई समय भी हो, तो समय से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तब आपका इट का प्रयोग होगा। और देयर का प्रयोग जब कोई वो वस्तु अनुपस्थित और उपस्थित बताई जाए, हो किसी का होना या ना होना बताया जाए, तो आपका देयर का प्रयोग होगा। ये आप मान के चलिएगा, ठीक। जैसे कि हम बोल रहे हैं कक्षा में 50 छात्र हैं, कक्षा में 50 छात्र हैं। अब देखिए इसमें कक्षा में 50 छात्र हैं, उपस्थित है, किस होना पाया जा रहा है ना, ठीक। तो जैसे जंगल में शेर है, ठीक, तब भी देर का प्रयोग। कोई चीज़ उपस्थित बताए अनुपस्थित बताए 100% देर का प्रयोग करिए। जैसे इसमें देखिए कक्षा में 50 छात्र हैं, तो अब इसमें कैसे कोई कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कर्ता नहीं है, कर्ता के रूप में देर प्रयोग करेंगे। जैसे ईट का प्रयोग करें जैसे देर का प्रयोग करें, पर उसका मौसम के लिए, इसमें आपका अनुपस्थित उपस्थित के लिए। तो कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो क्या करेंगे, अब कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो क्या करेंगे, पहले देर लगाएंगे। हैं के लिए आपका यहाँ पर देखिए आर लगा हुआ है, और देयर पहले लिखेंगे। देयर आर मतलब हैं पहले पता चला, हैं क्या क्या हैं, ठीक। पहले है 50, 50 छात्र, यानी 50 क्या है, स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 छात्र हैं, 50 छात्र कहाँ हैं, इन द क्लास, इन द क्लास। बस यही सिंपल सा एक इसका ट्रांसलेशन है, ठीक। आगे से पीछे से आते हैं तो पता ही है, देर लगाए, फिर हैं लगाए, फिर 50 छात्र लगाए, फिर इन लगाए, फिर कक्ष लगाए, पूरा अच्छे से आए। तो देर लगाए उपस्थित के लिए, अभी कभी लेंगे अनुपस्थित के भी लिए लेंगे, तो उसको आप देखते रहिए पूरा ट्रांसलेशन 2-4, क्योंकि पहले बताया गया कि कोई सर एग्जाम्पल्स ज़्यादा लीजिए, तो हम एग्जाम्पल्स ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरा सेंटेंस कोई ले रहे हैं, क्या कक्षा में कोई लड़का नहीं है। इंट्रोगेटिव भी ले लें। देखिए कहीं पर भी अगर इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव नियम टेंस पढ़े हैं, पता चलता है सहायक क्रिया जो होती है उसको आगे रख देते हैं तो इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक। क्या से शुरू हो, तो अगर क्या से शुरू है तब फिर भी सहायक क्रिया को आगे ही रखा जाएगा कर्ता से पहले। लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी उससे पहले ही लिख दें। अगर आप टेंस पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं कि इसमें सहायक क्रिया को आगे करेंगे और उस प्रश्नवाचक शब्द को भी आगे करेंगे उससे पहले, बस यही चीज़ है। क्या, तो इसमें क्या क्या अंग्रेजी तो लिखी नहीं जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा इसमें, नहीं है, कोई लड़का नहीं है का ये अंग्रेजी क्या होगा, इज। अगर बोलता है जिसमें यहाँ बिंदी होती है तो समझ लिया आर होता, तो इज और आर जो भी सहायक क्रिया होगी उसको आगे रख देंगे, बस वही हो जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, आपका इज लगा देंगे, ठीक। इज लगा दिए, अब उसके बाद देयर लिखेंगे। देयर तो आगे लिखना ही है। इज देयर नहीं है, नहीं है मतलब उपस्थित नहीं है, ठीक। नहीं के लिए नो लगाया जाएगा, नॉट नहीं लगाया जाएगा, नो, क्योंकि नॉट अपनी जगह काम करता है, नो चीज़, और उपस्थित, उपस्थित में आपका नो, देयर इज नो,
नो मतलब कोई नहीं, जब कोई चीज़ बता रहा है उस तरह काउंटिंग में बता रहा है तो नो। तो इसके बाद आपका देयर इज नो, क्या नहीं है, बॉय। देयर इज नो बॉय मतलब लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, कहाँ नहीं है। देयर इज नो बॉय, कोई लड़का नहीं, मतलब कोई लड़का नहीं है। देयर इज नो बॉय, कहाँ नहीं है, इन द क्लास, इन द क्लास, प्रश्नवाचक का चिन्ह। अभी जो लग गया इंट्रोगेटिव बन गया आपका। इसी तरह से हम कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बना के ले लीजिए, क्या मैदान, अब ले लेते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस बढ़ जाए। क्या खिलाड़ी मैदान में थे, ये आ गया। हम देखिए थे था थे पे, अब देखिए था थे होगा तो बहुवचन है, उसके साथ वर लगेगा। अगर था थी होता तो आपका वाज लगता, दो में से। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए जाकर, था थे थी। अब वो टेंस वाला नहीं है, ये अलग है, ईजे मार वाज वर का प्रयोग। इसको पढ़िए, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं क्लास। नहीं तो आप इन स्क्रीन पर वही मिलेगा लास्ट में, उसको भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो आई बटन चेक करते रहिए, वहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो इसको आप देखिए पहले। तो ये देखिए क्या से शुरू है, तो इसको सहायक क्रिया आगे रखें। सहायक क्रिया इसमें क्या है, थे हैं, तो थे के लिए क्या लगे, वर लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले वर लगाते हैं, ठीक, वर लगा दिए। अब लिखा जाएगा देयर, वर के बाद देयर आपका लगना है, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक ना होता तो देयर पहले लिखा जाता। तो वर के बाद देयर लग गया। अब उसके बाद क्या, देयर के बाद क्या, प्लेयर। वर देयर प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी, ठीक, कहाँ खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब नहीं है, प्लेयर इन द फील्ड, नहीं खिलाड़ी इन द फील्ड। बस हो गया। देखिए कैसे होगा, क्या के लिए ये हो गया, देयर यूज हुआ कर्ता के रूप में, वैसे ही खिलाड़ी मैदान में थे, द प्लेयर्स इन द, देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। वैसे द प्लेयर लिखा जाता है, पर इसमें देयर यूज है, द का कोई बात ही नहीं है। तो अनुपस्थित उपस्थित का भी शायद आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसमें कोई चीज़ वैसे देयर का प्रयोग में बच नहीं रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत हो और किसी में भी कोई दिक्कत हो तब बता देना। ये कहानी की तरह ले लेते हैं। एक बार एक ईमानदार राजा था। एक बार एक ईमानदार राजा था, ये हम कहानी की तरह ले लिए। देखिए अभी इसको अगर टेंस से पढ़े रहेंगे तो कभी हम बात नहीं कर सकते हैं, टेंस से नहीं होगा। टेंस का रूल फार्मूला सारा यूज करेंगे, पर इसमें अलग से यूज है जिसको जानना जरूरी है। तो इसमें एक बार एक ईमानदार राजा था, तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार का लिखिए। एक बार का इंग्लिश होता है मीन्स वंस, वंस। अब उसके बाद देयर लगाएंगे, मैंने बोला था पहले वंस देयर। एक बार ये उपस्थित के लिए, अनुपस्थित के लिए लग गया वंस देयर। वंस देयर में क्या चीज़, वंस देयर एक बार एक ईमानदार राजा था। तो यहाँ पर था पहले, देयर वाज, था के लिए वाज लगेगा, यहाँ पर लिखा है वाज था, क्या था, एक ईमानदार राजा, ए ऑनेस्ट किंग। बस सही हो गया। वंस देयर वाज ए ऑनेस्ट किंग, वंस देयर वाज ए ऑनेस्ट किंग। तो एक बार एक ईमानदार राजा था। ये प्रयोग हो गया इट का, देयर का, दोनों का। अब चलते हैं हैव हैज हैड का प्रयोग करते हैं और इसको भी पूरा करते हैं, ठीक।
हम एक ही वीडियो भी इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं, आप जिसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बचेंगी उसको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके आप चले जाइए। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। हैव हैज हैड हैव का प्रयोग, अब इन तीनों का प्रयोग है। इसका प्रयोग मैंने बताया किसी चीज़ का पास होना, किसी चीज़ का रखना, महसूस हो, कोई चीज़ हमारे पास है, कोई चीज़ हमारे पास रखी है, कोई चीज़ हमारा अधिकार है, तब जाके हम हैव हैज हैड का प्रयोग करें। है जब हैव आपका प्रेजेंट में यूज करेंगे, जब है लगा हो, हा से वाला यूज हो, मतलब हा शब्द वाला, और उसके बाद जब था थे थी शब्द रिलेटेड हो तो आप हैड यूज करेंगे। हैड में कोई एक वचन बहुवचन की दिक्कत नहीं है, पर हैव हैज में आपका दिक्कत है, क्योंकि है बहुवचन के साथ लगेगा, है जे वचन के साथ ही। आप टेंस में पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ लीजिए जाके। ओके, कोई अनुवाद इसका ले लेते हैं। मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है। देखिए इसमें पास आ गया, बस हो गया कंप्लीट, पास आ गया और है लगा है तो इसका मतलब हैव हैज में यूज होगा। पर कर्ता कौन है? कर्ता है मेरे का मतलब आई, क्योंकि कर्ता के रूप में आई होता है, और जब ऑब्जेक्टिव से पोसेसिव केस में होता है तब माई होता है ना, मेरा। तो इसमें हम आई, उसके बाद हैव, आई के साथ हैव लगे क्योंकि बहुवचन है। आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास है क्या? आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। ये हो गया एकदम शॉर्ट सा सेंटेंस, एकदम इजी, इजी सेंटेंस। ठीक, इसके बाद दूसरा ले लेते हैं। उसके पास 5 रुपए है, इससे लिखते हैं। उसके पास 5 रुपए है, उसके पास 5 रुपए है। तो उसके पास 5 रुपए है, देखिए इसमें पास लगा हुआ है, एकदम इजी है कि इसमें से यूज होगा। लास्ट में क्या है तो इसको मतलब हैज हैव में यूज होगा। और हैज हैव में कौन सा यूज है? एक वचन बहुवचन, उसके मतलब ही। तो ही आपका क्या है? एक वचन के साथ हैज यूज होगा, तो हैज इसमें लगाएंगे, पहले उसके का ही लगाएंगे। ही हैज 5 रुपीज़, उसके पास 5 रुपए हैं। ही हैव 5 रुपीज़, ये हो गया। उसके बाद और अनुवाद ले लेते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव में लेते हैं। क्या तुम्हारे पास पुस्तक है? क्या तुम्हारे पास पुस्तक है? आप देखिए कैसे है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया आगे जाएगी। सहायक क्रिया कौन सी होगी? है लगा है तो हैव हैज करता है। तुम्हारा, तुम्हारा मतलब यू के साथ लगेगा हैव, तो हैव आपका आगे आ जाएगा। तो हैव, अब उसके बाद करता यू, तुम्हारे पास पुस्तक है। क्या तुम्हारे पास पुस्तक है? हैव यू एनी बुक? एनी बुक का मतलब कोई पुस्तक है, मतलब वो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, इसलिए तो एनी लगाना पड़ रहा है। एनी कि तुम्हारे पास पुस्तक है, यानी तुम्हारे पास कोई पुस्तक है, इस तरह से ये भाव रख रहा है, इसलिए तो इसमें भी पास लगा हुआ है तब आ रहा है। ठीक, और इसी तरह अधिकार वाला कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि आपका बनाने पर कोई भी बना लीजिए अपने आप से। राम के पास एक बांसुरी थी।
राम के पास एक बांसुरी थी। अब देखिए इसमें पहले राम क्या है, एक वचन बहुवचन, पर यहाँ पर थी हैड यूज होगा, पास्ट है, था थे थी में केवल हैड, राम हैड ए बांसुरी, ए पास एक बांसुरी, एक पास ए फ्लूट, या FLUTE फ्लूट। तो ये आपका पूरा ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद हम, अगर आप ये समझे हो या ना समझे, जो भी समझ में है, पर हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क सभी से मिला कर देते हैं। आप होमवर्क ले लीजिए, उसके बाद आप इसके कीजिए, ठीक। सारी चीज़ स्क्रीनशॉट लेकर आप होमवर्क लीजिए, होमवर्क हम देते हैं, ओके। देखिए होमवर्क पहला, कल सोमवार है, ठीक। दूसरा, पानी नहीं बरस रहा है। तीसरा, आठ बजे हैं, ये हो गया। चौथा, स्कूल में 300 लड़के हैं। पांचवा, घर में कोई नहीं है। छठवां, क्या तुम्हारे पास घड़ी है। सातवां, हमारे पास 2 कार थी। ये हम सभी टेंसों में से कम से कम, चलिए 7 होमवर्क दे दिए हैं, आप करिएगा। इसके आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल से आप हमें कांटेक्ट करिए। हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, कहीं पर भी हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इन सभी होमवर्कों को आप उस पर हमें दिखा सकते हैं, उसको आपको बता सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, ओके। तो इतना वीडियो था। इसी तरह जितने भी वीडियो हैं सभी देखिए और कंप्लीट करिए अपने ग्रामर को अच्छी तरीके से। हम अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, इसी तरह प्रयोग करा बताएंगे। मे, मस्ट, माइट या कैन, कुड का प्रयोग बताएंगे। जरूर स्टे रहिएगा हमारे चैनल पर। हम सभी टेक्नोलॉजी वीडियो, मोबाइल कंप्यूटर संबंधी वीडियो, और हम जल्दी मोबाइल कंप्यूटर की कोर्स शुरू करें, जैसे CCC, इन सब का स्टार्ट करेंगे कोर्स, और हम जल्द ही आप सबको बताएंगे सभी चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में। और उसके बाद एक एक स्टेप वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम बताएंगे। अब हम अकेले कितनी वीडियो बनाएंगे, तो एक एक वीडियो आपको मिलेगी, ठीक। उसके बाद हम डायरेक्ट नरेशन है एक्टिव पैसिव, उसको इस सब बता दे पर ट्रांसलेशन, और एक एक हम स्टोरी हफ्ते में बताते जाएँ। उसके बाद डायरेक्ट भी बताते जाएँ, आपको कंप्लीट बताएंगे। पूरा आपका पेपर आने से पहले पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मान के चलिए एकदम 100% आ जाएगा, ओके। तो यही था वीडियो में, ओके। सभी चीज़ें हम इतिहास से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं, आप जाके देखिए, सभी मिलेगी, ओके। नमस्कार।